खुदा की हजूरी में आप सबको खुशामदीद। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको और मुझे अपनी हजूरी में फराहम किया। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो अगर हम वो काम करें और उसका रिजल्ट हमें ना मिले तो हमें दुख होता है। आज हम जब खुदा की हजूरी में आए हैं तो हम वैसे ही वापस चले जाएं तो बेशक हमें महसूस ना हो, लेकिन हमें दुख होना चाहिए कि मैं खुदा की हजूरी में गया हूं तो मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सुना है। आज खुदावंद आपसे और मुझसे एक खास बात करने वाला है और उस बात को हम सुनने के लिए अपने पूरे दिल से तैयार हो जाए। एक बहुत ही अफसोस के साथ एक बात करनी पड़ती है कि हम लोगों का एक सेवा बन गया है। हम लोगों ने एक बात बड़ी अपने आम सी जहन में बिठा ली हुई है कि कहीं भी इबादत हो तो समझ लो वहां पे देख पड़ी हुई। ये बड़े अफसोस की बात है, हमें ये देख के चक्कर में कभी इबादत में नहीं जाना। मुझे भी एक दो बार किसी ने कहा था कि और अच्छे खासे अपने आप को वो बड़ा नाम नहाद खादम बताते थे। उन्होंने मुझे कहा था वो फलानी जगह पे आ जाना, वहां पे इबादत है और खाने पीने का भी इंतजाम है। भाई हम खाने पीने के लिए इबादत में ना जाए, हम उसके कलाम को सुनने के लिए जाए। जब हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत होगी कि मैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए जाऊं तो यकीन करिए आप कुछ सुन के आएंगे। अगर खाने पीने का इंतजाम होना तो हमारा ध्यान कलाम की तरफ नहीं होता, हमारा ध्यान उधर होता है जिस तरफ खाना पीना पड़ा होता है। तो आज के बाद आप मेरे भाइयों मेरी बहनों जितने लोग बैठे हैं, आप एक बात को जहन में रखें कि हमने ऐसे जरूर हो खाना पीना हो, लेकिन कोई खास मौका होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी इबादत रख लो और खाना पीना बना लो और वहां पे लोग आ जाए। ये इबादत नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये हम सिर्फ एक रस्म को पूरा करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि खुदावंद का कलाम आपसे और मुझसे क्या कह रहा है कि जब हम उसकी हजूरी की तरफ जाएं तो हम कैसे जाएं, हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए, हमारे कदम कैसे होने चाहिए, हमारा दिल उसकी तरफ कैसे होना चाहिए। क्योंकि जब हम कभी किसी की शादी में जाते हैं तो अपने घर से सोच के निकलते हैं। हम अपने घर से तो बड़ा तैयार होकर निकल रहे होते हैं और दूसरा हम ये जान रहे होते हैं कि हमने वहां जाके ये रस्म करनी है, फलां के साथ मैंने ये बात करनी है। तो क्यों नहीं हम अपने खुदावंद के पास ऐसे आते हैं, हमें अपने खुदावंद के पास ऐसे आना है। आज खुदावंद आपको और मुझे एक बात बता रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए कि खुदावंद आपसे और मुझसे क्या कह रहा है। आज कलाम मुक़द्दस में बुज़ुर्ग सुलेमान नबी का वाइस उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत मुक़द्दसा को हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। आप जरा ध्यान से सुनिए कि खुदावंद आपसे क्या कह रहा है कि जब मेरी हजूरी में आओ तो कैसे आओ। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। इस संजीदगी का मतलब है कि अपने आप को खाली करके जा, अपने आप के बदन को खुदा की हजूरी में ऐसे लेके जा कि खुदावंद बस तू ही तू है, मैं तेरे पास आ गया हूँ, तूने मुझे संभालना है, मेरा आसरा मेरा भरोसा मेरा तवक्कुल तुझ पर है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि जब खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजारने से बेहतर है। शिनवा होने के लिए जाना, एक रस्म पूरी करने के लिए जाना। अहमकों का ज़बीहा क्या होता है? वो ज़बीहा ये है कि मुझे खुदा ने कहा है कि तूने मेरी हजूरी में ये कुर्बानी लेके आनी है और मैं वो कुर्बानी लेके आऊं जबकि मेरा दिल अपने खुदा के साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है। ये अहमक का ज़बीहा है। मेरा और आपका खुदा वो हमें बता रहा है कि जब मेरी हजूरी में आए तो संजीदगी से अपने कदम लेके आ, अपने दिल को पाक और साफ लेके मेरी हजूरी में आ। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद आगे बता रहा है क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना
अहमकों के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम कलामे अक़दस को पढ़ लेते हैं तो हम पर लाज़िम है कि हमारे घर में खुदा का कलाम होना चाहिए। अगर खुदा का कलाम हमारे घर में नहीं है तो आज आप सोच लीजिए, आप ये स्टेप ले लीजिए कि मेरे पास मेरी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे पढ़ना आता है। बेशक अगर आपको एकदम से समझ ना आए, लेकिन आपके पास खुदा का कलाम होना बहुत जरूरी है। और जब आप कहीं भी इबादत में जाओ तो कोशिश करो आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुदा के घर जाते हैं तो शैतान आपसे रास्ते में मुलाकात करता है। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब आपके पास रूह की तलवार खुदा का कलाम होगा तो शैतान आपसे कभी टकरा नहीं सकेगा। आप जब भी कहीं भी इबादत में जाते हो तो कम से कम अपनी बाइबल को अपने साथ रखिए, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो बिना बस्ते के हमें टीचर स्कूल में नहीं आने देता। तो मेरा और आपका खुदा इतना रहीम है, अगर वो हमसे इन बातों का हिसाब नहीं लेता तो क्या हम इन बातों को भूल जाएं? हमें याद रखने की जरूरत है मेरे भाइयों मेरी बहनों। जब हम खुदा की हजूरी में जाएं, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मेरे पास खुदा का कलाम है, मैं जा रहा हूँ गली में, नुक्कड़ में कोई लोफर किस्म से गाली देने वाले लोग खड़े हैं तो वो खुदा के कलाम का लिबास कर जाते हैं। हमारे पास ये होना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, जरूरी नहीं है कि मेरा और आपका खुदावंद ऐसा कहता है कि तू साफ होके मेरे पास आ, क्योंकि जो सगी मां होती है वो एक पोटी किए हुए बच्चे को भी अपने सीने से लगा लेती है। और मेरा और आपका खुदा हमसे ऐसा ही प्यार करता है। वो ये नहीं कहता कि तू साफ सुथरा होके मेरे पास आ, वो कहता है तू जैसा भी है तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे धो करके पाक और साफ कर दूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम अपने खुदावंद के पास वैसे जाएं जैसे वो हमसे चाहता है। आज के बाद इन छोटी छोटी बातों को आप मानना शुरू करें, यकीन करें कि आपके अंदर क्रिश्चियनिटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। आप दिखने से नजर आ जाओगे कि ये मसीही है, ये खुदावंद के जलाल को जाहिर करने वाला बंदा है, ये उसकी बेटी है, ये उसका बेटा है। तो मेरा और आपका खुदावंद आपको ये बता रहा है कि मेरे घर की तरफ जब जाए तो संजीदगी से जाना, अहमकों के से ज़बीहे गुजराने की तरह न जाना। आगे कलामे अक़दस में इरशाद है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात और कलामे अक़दस में बता रहा है, जब हम दिखावे की कोई इबादत करते हैं, दिखावे की कोई रस्म करते हैं तो ये बदी है। ये मैं नहीं बता रही, कलामे अक़दस बता रहा है। अब मैं पूरी आयत मुक़द्दसा को आपके लिए तलावत करता हूँ। कलामे अक़दस में इरशाद है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिलवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजारने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। अब हम दिखावे का कोई काम करते हैं तो वो बदी के बराबर है। बेशक हम एक बहुत बड़ा वो कर रहे हैं। मैंने अपने बहुत से मसीही भाइयों को बहनों को देखा है, वो क्या करते हैं, किसी खुदा के खादम को पता नहीं, किसी दुआ करने वाले को पता नहीं, और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने चावल बना लिए हैं, उन्होंने कुछ जैसे आजकल होता है माजरत के साथ मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि ये हम मसीहों में नहीं है। ये गलियों में चीजें बांटना ये मसीहों की रस्म नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनें। ये बाइबल खुदा का कलाम हमें नहीं बताता। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है कि जब तू कोई नजराना गुजराने तो अपने खुदावंद के घर लेके जा। मैंने कलामे अक़दस में नहीं पढ़ा, मुझे कहीं नजर नहीं आया कि किसी पादरी को पता नहीं, किसी दुआ करने वाले को पता नहीं, हम गली में चीज बांट रहे हैं कि यीशु मसीह ने नादी शय बना रही है। यीशु मसीह ने नादी कोई शय नहीं, यीशु मसीह के नाम की चीज वही है जो उसके घर से निकलती है। दुनिया में आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन दुनिया में
कहीं भी किसी भी यूरोपियन मुल्क में चले जाओ, आपको चर्च से हर वक्त लंगर मिलेगा। हर वक्त कोई गरीब है वहां से उसको राशन मिलेगा। दूसरे ममालिक के लोग, जैसे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वो खुद गवाही दे रहे होते हैं कि आपको पता है कि हम कहां से लाके खाना खा रहे हैं, हम चर्च से लाके खा रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये हमें आज सोचने की जरूरत है। हम अपने आप को बड़ा ना करें, ये खुदावंद को नहीं पता आपने क्या बांट दिया, क्या उसके नाम के लिए किया। क्योंकि यहाँ पे खुदावंद आपको और मुझे एक रसूल बता रहा है कि जब हम उसके घर में जाएं तो बड़ी संजीदगी के साथ जाएं और आजिज़ी के साथ जाएं। उसके घर में जब जाने लगे तो सोच लें कि मैंने अपने खुदावंद के सामने जाना है, उसके सामने मैंने सरनगू होना है। तो जब सरनगू होना है तो पूरी आजिज़ी के साथ दिल से उसके सामने झुके। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, मैंने आपको शुरू में बताया कि जब हम एक काम करते हैं उसका नतीजा नहीं मिलता तो हमें बड़ा दुख होता है। आज आप इस बात को सोचना कि मैं खुदा की हजूरी में तो गई थी, लेकिन मैं क्या लेके आई, मुझे क्या मिला, आज मैंने क्या सीखा है कि खुदा मुझे क्या कह रहा है। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब खुदा का खादम आपसे खुदा के कलाम की बात कर रहा होता है तो वो ऐसा नहीं कि वो अपनी बातें बता रहा है, वो आपको खुदावंद का मैसेज दे रहा है। वो एक मैसेंजर है। जब एक खुदा का खादम हकीकी खादम की मैं बात कर रहा हूँ, वो खुदा का मुंह बन जाता है। क्योंकि खुदा का खादम आपको अगर कह देता है ना उम्मीदी में भी कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, परेशान मत हो, यकीन करिए ऐसा हो जाता। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, आपको और मुझे खुदावंद बहुत प्यार करता है, उसने अपनी जान दी है। वो आपको और मुझे बता रहा है कि जब खुदा के घर को जाए तो संजीदगी से जाना, पूरे दिल से जाना, दिखावे के लिए मत जाना, दिखावा नहीं करना।